जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत समर्पण के साथ कर रहे हैं। मेरा ये भी मानना है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो सरकार उसके पूरे तंत्र को, उसके कार्यों को धरातल पर होने वाले प्रभाव से भी अवगत कराने का काम करता है। सच्चा फीडबैक उनके माध्यम से मिलता है और वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, पत्रकार बंधुओं को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाना चाहिए। ये इसलिए भी उचित है क्योंकि जब जब भी राष्ट्र विकट परिस्थितियों का सामना करता है तो हमारे पत्रकार बंधु वीर जवानों की भांति उस विकट स्थिति में सरकार के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और हमारे रजनीकांत जी जैसे गायकार, संगीतकार, मैठाणी जैसे, देखो उन्होंने कहाँ से जड़ कुमाऊं से जौन साहब तक सब पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। सच में बहुत आवश्यकता है आज समाज को जोड़ने के लिए, और हमारे इन शानदार संगीत के माध्यम से भी हम एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव, आपस में सामंजस्य, आपस में सौहार्द, इसको स्थापित कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस क्रम में हमारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील होकर काम कर रही है। पत्रकार साथियों की सुरक्षा बीमा, आकस्मिक सहायता, आवासीय योजनाएं, इनको लेकर हमने भी कई ठोस कदम आगे बढ़ाए हैं। हाल ही में हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य में कार्यरत हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकताओं से मिले। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत भी हमने अनेक वरिष्ठ साथियों को सम्मानित करने का काम किया है। इसके साथ ही पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि की गई है, जैसा अभी कंडारी जी मुझसे बैठे बैठे कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर विभिन्न दिनों से आने वाले जो हमारे पत्रकार साथी आते हैं, पूर्व की भांति उनको प्रदेश की राजधानी में रहने की उचित व्यवस्था के प्रयास को भी आगे बढ़ाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण को उसका बजट भी हमने जो 5 करोड़ था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत आप सब लोगों ने उसमें, अधिकांश लोगों ने उसमें सहभागिता की। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड में केवल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बने, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। उसके लिए भी हम कुछ प्रयास और भी कर रहे हैं। आप सबके साथ मिलकर जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जिनके लिए भी हम योजना बनाते हैं, उनसे बात करके उनके सुझाव लेकर उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम कुछ इस प्रकार की योजना को भी अभी कार्य रूप में लाने वाले हैं। इस दिशा में हमने राज्य भर में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण का कार्य भी शुरू किया है। इस सामान्य बजट में हमने उसका प्रावधान भी किया है, जो हमारा अनुपूरक बजट इस बार आया है। और आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उत्तराखंड के अनेक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार बंधुओं ने प्रत्येक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैंने देखा है, मैं छोटा उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उत्तराखंड आंदोलन को भी अपनी परिणति तक पहुँचाने में हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी पत्रकारों को, छायाकारों को भी, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस राज्य स्थापना में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग और समर्थन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। सभी लोगों ने समय समय पर अपने सुझाव भी दिए हैं। अगर कहीं पर कोई अच्छा फीडबैक है वो भी दिया है। कहीं पर हर दृष्टि से आप सबका मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं आप सबसे इस अवसर पर ये अपेक्षा भी करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपके फीडबैक, आपका सहयोग, आपका समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और
पत्रकार बंधुओं के सहयोग और समर्थन से हम निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को हम सबको बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा और निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड हमारा देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। पहले के समय में जिन विषयों पर, जिन कामों पर हम पीछे रहते थे, आज हमारा नाम देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल होने लगा है। चाहे वो आज हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे हमारा इकोसिस्टम बनाना हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, इनोवेशन के क्षेत्रों में हो, अनेक सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों, उन सभी में उत्तराखंड ने आज देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस अवसर पर बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अभी कंडारी जी ने एक बात रखी और हमारे दशीला जी ने भी समय समय पर, पूरे प्रेस क्लब के लोग जब भी मुझे मिलते हैं आप में से, तो ये जो ज़मीन है इसके बारे में पहले भी मेरी बात हुई है जब भी मैं आया हूँ। तो ये हमारा नदी की भूमि पर बना हुआ है। इस भूमि को पहले प्रेस क्लब के निर्माण हेतु आवंटित किए जाने की कार्रवाई तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ये कार्रवाई हमारी पूरी हो जाएगी, शीघ्र ही भूमि का आवंटन होने के उपरांत उत्तरांचल प्रेस क्लब का भवन बनाया जाएगा और साधारण भवन नहीं बनाया जाएगा, अच्छा भवन जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा भवन बनाया जाएगा। उसकी अच्छी DPR, अच्छा आर्किटेक्ट, सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ और फिर से एक बार आप सभी को दीपावली की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी के घरों में सभी प्रकार का उल्लास हो, सभी प्रकार की खुशियाँ हों और दीपावली हमारे बच्चे भी बड़ी धूमधाम से मनाएं। और एक बात का अंत में कहते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में ये स्वदेशी का जो अभियान है ये बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। और आज हमारे देश में एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने की जो है क्षमता है, तो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो पहले मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने कौन सा स्वदेशी पहना है, कौन सा विदेशी पहना है, तो क्योंकि अब इस प्रकार से भुला मिला है। लेकिन पिछले दिनों से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो स्वदेशी वाले हैं उन्हीं को करूँ। तो मैंने देखा आज की एक सवेरे, उसकी फोटो को नहीं खींच पाया तो मैं आप सबको दिखाता, लेकिन अच्छे जो कंपनियों के बने हुए हमारे स्वदेशी ब्रांड हैं बहुत शानदार है। अगर आप उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कारीगरों को, अपनी महिलाओं को, अपने स्थानीय उद्यमियों को, छोटे काम करने वालों को बहुत मदद कर पाएंगे, बहुत प्रोत्साहन दे पाएंगे। तो मैं आप सबसे इतना ही कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे। पुनः एक बार आप सभी को, प्रेस क्लब के सभी बंधुओं को एक बार फिर से अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए